हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आर ओ एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में हिंदी वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। जीएस वाले सेक्शन को एक वीडियो में कवर किया गया और वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। देखिए, आर ओ के लिए जो जीएस वाले सेक्शन है, जीएस वाले जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं प्रैक्टिस सेट, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और हिंदी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो अब जो लोग जो है अब तक उसमें 150 से अधिक जो है प्रैक्टिस सेट उसमें प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो है हिंदी वाले सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक करें। और कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 141 हिंदी का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। भीषण का जो विलोम है क्या होगा? सौम्य, निर्भय, शांत या फिर निर्माण? भीषण का जो विलोम है वह सौम्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन अनुभूत का विलोम हो जाएगा? अनुभवहीन, अननुभूत, अननुमत या फिर उदार? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अननुभूत। अनुभूत का जो विलोम है वह अननुभूत होता है, ठीक है। सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लुब्ध का पर्यायवाची नहीं है? तल्लीन, आसक्त, आकृष्ट या फिर खास? इसका सही आंसर ऑप्शन डी खास जो है यह लुब्ध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। लुब्ध का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तल्लीन, आकृष्ट और आसक्त यह तीनों जो है लुब्ध के पर्यायवाची हैं, जबकि खास जो है यह मुख्य का पर्यायवाची होता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? विभावरी, निशीथ, निशाकर या फिर रैन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निशाकर। निशाकर जो है यह आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची विभावरी होता है, निशीथ, रैन, रजनी होता है। निशाकर चंद्रमा का, निशाकर मतलब रात्रि करने वाला, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। यह चंद्रमा का है निशाकर, ठीक है। विषाद निम्नलिखित में से किसका विलोम है? आनंद, शोक, कर्मठ या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद का। विषाद जो है आनंद का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। विषाद का जो विलोम है आनंद होता है। शोक का भी विषाद, शोक और विषाद ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। और कर्मठ का जो विलोम है आलसी होता है। इसका ए हो जाएगा। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, इसमें कौन सी वसुद्धि है? संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है या फिर कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंड और सजा। अगर उसे मृत्युदंड मिला है तो इसे क्या कहना चाहिए कि उसे मृत्युदंड मिला है। मृत्युदंड तो मिला है तो ये सजा ही तो है, तो यहाँ दोबारा सजा लगाने की पुनरावृत्ति दोष है, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चरखा काटना चाहिए, एक एक करके सभी मर गए, वह अनेकों मामलों में गवाह था या फिर बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये आपका सही है, ठीक है। बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक। जैसे चरखा चलाना चाहिए, ठीक है, चरखा चलाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए, एक एक करके नहीं, एक एक कर सभी मर गए। और वह अनेकों मामलों में गवाह था, वह अगर हम बात करें वह अनेक मामलों में गवाह था, ठीक है। वह अनेक मामलों में गवाह था, यहाँ पे अनेक होना चाहिए न कि अनेकों, तो सही आंसर डी हो जाएगा। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा? कौन इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी देश की वर्तमान मौजूदा हालत। अगर आप वर्तमान बोल रहे हैं तो फिर मौजूदा हालत लगाने की क्या जरूरत है? वर्तमान और मौजूदा, ठीक है। वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसमें वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही अर्थ जो है क्या कहते हैं, एक ही अर्थ निकलता है, तो दोनों लगाने से पुनरावृत्ति दोष होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही आपका गलत है। एक सेकेंड, मैं तो भूल ही गया था कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वप्न का विलोम क्या होगा? परतंत्र, जागरण, पराधीन या फिर वृत्य? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जागरण। स्वप्न का होता है जागरण, ठीक। परतंत्र का स्वतंत्र होता है, पराधीन का स्वाधीन होता है, वृत्य का स्वामी होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। वृत्य मतलब नौकर होता है या परिचारक, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? स्वस्थ का रुग्ण, स्याह का सफ़ेद, स्पर्धा का अस्पष्ट और हास का रुदन? कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। स्पर्धा का अस्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। स्पर्धा का विलोम सहयोग होता है, सहयोग होता है, ठीक है। तो सी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है? वह दंड देने के योग्य है, चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है? कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ए
वह दंड देने के योग्य है। ठीक है, आपका गलत है। ठीक है, देखिए अगर बात करें वह दंड का पात्र है, यहाँ पे क्या सही जो होगा यहाँ पे वह दंड का पात्र है, न कि योग्य है। योग्य मतलब होता है कोई अगर अच्छा कार्य करता है तब कहा जाता है कि यह इसके योग्य है, सम्मान के योग्य है। ठीक है, और दंड के लिए आप योग्य का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऊँटों का जा रहा, ऊँटों का मतलब झुंड जा रहा था तो उसको क्या बोलते हैं? कारवा, जत्था, काफिला या फिर बेड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऊँटों का काफिला जा रहा था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? दैहिक, नौकरी, वैमनस्य या फिर अंतर्धान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नौकरी नहीं नौकरी होता है। ठीक है, क्या होता है? नौकरी होता है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गौरव का विलोम क्या होगा? मूर्ख, निर्गुण, लाघव या फिर अछत। गौरव का जो विलोम है वह लाघव होता है। ठीक है, गौरव का विलोम होता है लाघव, मूर्ख का चतुर होता है, निर्गुण का गुणी होता है और अछत का छत होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तम का होता है प्रकाश, दब्बू का दबंग, द्रुत का मंथर और नम्र का अनम्य। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नम्र का विलोम होता है अनम्र, न कि अनम्य। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो इसमें आपको बताना है धोबी, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिथि सत्कार की भावना के लिए आतिथ्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहा जाता है। सही आंसर ए हो जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अवश्य होने वाला उसे कहा जाता है अवश्यम भावी। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए एक शब्द अवश्यम भावी होता है। जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मातृहंता, स्मार्थ, सुपाच या फिर सामिस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामिस। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द होता है सामिस। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, हिरण्यकशिपु, जागृत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, हिरण्यकशिपु की वर्तनी सही है। ठीक है, बाकी ज्योत्सना की अगर हम बात करें इसमें आपका जो आधा सौ आधा नौ भी रहे, आधा तो और आधा 100 रहेगा। ठीक है, इसमें 100 पूरा है जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, और जागृत की बात करें यह जागृत होता है, जागृत होता है न कि जागृत। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आषाढ़, कृतकृत्य, कीर्ति या फिर तिलांजलि। कौन सा इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आषाढ़। आषाढ़ जो है आपका गलत है। ठीक है, आषाढ़ की वर्तनी जो है आपकी आषाढ़ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, आषाढ़। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। धरती और स्वर्ग अर्थात आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिप, अंतरिक्ष, ईशान या फिर उपत्यका। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसे कहा जाता है अंतरिक्ष। दिए गए शब्दों में से कौन सा जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो अवैध संतान हो उसके लिए एक शब्द होता है जारज, और जो अवैध संतान ना हो मतलब जो अपनी संतान हो उसके लिए उसे कहा जाता है औरस, औरस। ठीक है, इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? क्षर का होता है अक्षर, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिरायु और आहार का विहार। इसका सही आंसर डी, आहार का विहार नहीं होता है। आहार का अर्थ होता है भोजन, जबकि विहार का आश्रय होता है। ठीक है, और इस आहार का जो विलोम है निराहार होता है। आहार का क्या होगा? निराहार। तो डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरल का विलोम नहीं है? विरल, वक्र, कुटिल या फिर कठिन। सरल का विलोम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विरल जो है सरल का विलोम नहीं है। ठीक है, विरल सरल का नहीं है। विरल जो है सघन का विलोम होता है। किसका होता है? सघन का, सघन का। सही आंसर ए हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग में कौन सा है? कंपित का मृदु, ऐतिहासिक का पारलौकिक, उन्नमत का अवनत और ऋजु का वक्र। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऋजु का वक्र होता है। ठीक है, ऋजु का वक्र होता है। कंपित का विलोम होता है अकंपित, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, उन्नमत का विलोम अनुन्नमत होता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाले धन को कहा जाता है तकावी। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं उसे विधूर कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द होता है विपत्निक। ठीक है, उसके लिए एक शब्द विपत्निक होता है। विधुर शब्द के लिए होता है जिसकी पत्नी मर गई हो उसको कहा जाता है विधुर। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। खलवाट शब्द किसके लिए उपयोग होता है? खलवाट जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए एक शब्द होता है खलवाट। ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या फिर परलोक। कौन इसमें से विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतला। पतला क्या है? विशेषण है। ठीक,
सही आंसर ये हो जाएगा। जैसे पतला, जैसे वो लड़का पतला है, ठीक है, पतला क्या, लड़के की विशेषता बता रहा है, ठीक। एक वाक्य में विशेषण गलत है, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, कौन सा सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, सुंदरी लड़की, ये आपका गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य है, आर्थिक, अनुभूत, अपेक्षित या फिर अज्ञान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञान। अज्ञान विशेष है जिसका विशेषण अज्ञानी होता है, ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? जो लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, जो इतिहास से संबंधित है, पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति, जो हाथ से लिखा गया हो। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका जो सही आंसर है, जो हाथ से लिखी गई प्रति हो, जो हाथ से लिखी गई हो, ठीक है, उसे कहा जाता है पांडुलिपि। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति को पांडुलिपि कहते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इसमें कितने विशेषण हैं यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें विशेषण पूछा है, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, समुद्री, घातक और कीमती, ये तीनों क्या हैं, विशेषण हैं। और सांप और जहर क्या है, विशेष हैं, ठीक है। समुद्री, ठीक, समुद्री हो गया, उसके साथ साथ आपका घातक हो गया और कीमती, यह तीनों विशेषण हैं। सांप और जहर जो है विशेष हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। जिसे वश में करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे वश में करना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्धर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, दुर्धर्ष कहा जाता है। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाता है अजात शमश्रु। ऑप्शन ए हो जाएगा, अजात शमश्रु। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी है भी है। कौन सा विकल्प इसका सही है? किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? विद्या का विद्यावान, सोना का सुनहला, संदेह का संदिग्ध और शांति का शिष्ट। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका गलत है। शांति का शांत होता है, ठीक है, शांति का क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा विशेषण, ठीक। गीला क्या है? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। गीला जो है गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गीला होले का गुण बता रहा है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? अंगरखा, अंगुष्ठ, अकाज या फिर 18। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंगुष्ठ जो है यह आपका तत्सम शब्द है, अंगुष्ठ तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तत्सम नहीं है? एकत्र, इयत, 51 या फिर इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 51। 51 की अगर हम बात करें यह तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी एकत्र, इयत और इसका ये सभी तत्सम शब्द हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम का जो तद्भव है वो गेहूँ होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है? विधेय, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर प्रविशेषण। मोहन चंचल बालक की विशेषता बता रहा है, ठीक है, बालक क्या है? बालक जो है चंचल है, या इसकी गुण की बात कर रहा है, यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा एक युग में सही नहीं है? गृह, घर, गृह का घर होता है, चड़क का चना, घात का घाव और ईछ का ईख। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ईछ ईख यह जो है सही नहीं है, ईछू का ईख होता है, ठीक है, ईछू का ईख होता है, ठीक, तो यही आपका गलत हो जाएगा। रवि तनया, सूर्य सूता और कालिंदी यह किसके पर्यायवाची हैं? रवि सूता, सूर्य तनया और सूर्य सूता ये सभी जो हैं यमुना के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम है? हरिद्रा, होठ, सूखा या फिर हाथ। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिद्रा, यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द की दृष्टि से कौन सा एक युग्म गलत है? वैन का वचन, भीख का भिक्षा, नैन का नयन और धूल का धूल। कौन सा विकल्प इसमें से तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धूल, धूल, ये आपका गलत है, ठीक है। धूल, धूल जो है, धूल जो है, धूल का क्या हो जाएगा? धूल का धूली होगा, न कि धूल धूल, ठीक है, धूल का धूली होगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? जमुना, यमुना, जामुन, जम्बू, दिवाली, दीपावली, भ्रमण, भौरा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रमण, भौरा, ठीक है, यह आपका गलत है, ठीक है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से, ठीक। देखिए इसकी अगर हम बात करें, भ्रमण जो कि तत्सम है और भौरा तद्भव है, ठीक है, और जमुना, यमुना, जामुन, जम्बू, दिवाली, दीपावली ये सभी तद्भव तत्सम है,
जबकि इसमें जो है उल्टा दिया है, ठीक है। तो सही आंसर इसमें भ्रमर जो है पहले दे दिया है, अर्थात यह तत्सम है, और भंवरा जो है तद्भव है, तो इसमें मतलब पलट दिया है, ठीक है। तो डी इसका सही हो जाएगा। अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा? इसका होता है अभ्यागत, गृहागत, पहुना, ठीक है, ऑप्शन डी। ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एव का पर्यायवाची नहीं है? और, तथा और साथ है, ये सभी एव के हैं, जबकि यथा जो है एव का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विरद का पर्यायवाची है? बीज, वृक्ष, ख्याति या फिर विरह? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्याति, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चांदनी, पक्षी, मन्नमथ या फिर करवाल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चंद्रहास, करवाल, अर्थात यह तलवार का पर्यायवाची है, ठीक है, तलवार का। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? भौरा, त्योरी, लता बेल, मोती सीपीच या फिर उम्र वय? कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन है भौरा, त्योरी आपका गलत है। भौरा का अर्थ मधुप और त्योरी का अर्थ भ्रिकुटी होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लोभ का पर्यायवाची है? विमोहन, प्रलोभन, लालच या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। यह सभी जो है लोभ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन घर का पर्यायवाची नहीं है? निलय, आलय, यमालय या फिर निकेतन? देखिए यमालय जो है यह घर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यमालय घर का पर्यायवाची नहीं है। यमालय मतलब नरक होता है, नरक, ठीक, तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एक शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है? देखिए इसकी अगर हम बात करें वो हो जाएगा आपका अनधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ठीक है। बाकी परीक्षा की बात करें, परीक्षा कैसे रहेगी, लिखा जाएगा, परीक्षा आपका ऐसे लिखा जाएगा। और समुद्रिक की बात करें, यह समुद्रिक नहीं बल्कि सामुद्रिक होता है, ठीक है। और यह अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है, अनुगृहित, ठीक। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण है? अजय, अजीत, अकर्म या फिर अनुशंसा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अजीत या विशेषण है, ठीक है, बाकी विशेष्य है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक विशेष्य है? इसमें जो है उत्साह आपका विशेष्य है, ठीक है, ऑप्शन सी, उत्साह विशेष है जिसका, जबकि उपजाऊ, उपलब्ध और उपस्थित ये सभी विशेषण हैं। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। करपट का तद्भव क्या होगा? करपट का तद्भव होता है कपड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कपड़ा, ठीक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? खंडहर, खरजूर, खरपर या फिर खरजू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंडहर या तद्भव है, ठीक है, जिसका तत्सम होता है खंडगृह, ठीक है, खंडगृह होता है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ताम्र, तिनका, शिथिल या फिर निर्जर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिनका तद्भव शब्द है, ठीक है, तिनका जो है यह तद्भव शब्द है, ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।